बिहार में आने वाले 6 से 8 महीने के बीच क्राइम बहुत अधिक बढ़ेगा। हमारा तो सहारा पप्पू यादव आ गए, पप्पू यादव आ गए। नेताओं और अपराधी अधिकारी का गठबंधन पूरे हाईजैक कर लिया है। हमारा तो सहारा पप्पू यादव आ गए, पप्पू यादव आ गए। तो शासन प्रशासन तो खैर मैं मानता ही नहीं हूं कि कुछ ये लोग समाज के प्रति इतनी उदासीनता है। और मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश को नेताओं और अपराधी माफिया और पदाधिकारी का गठबंधन पूरे हाईजैक कर लिया है। अभी हम आ रहे हैं एक चौधरी परिवार से, जहां हत्या कर दी गई मुजफ्फरपुर में। और ऑर्गेनिक की खेती करता था, सीधा सीने में मार दिया। उसके पहले हाजीपुर में थे, 10 रुपये के लिए गोली मारा जा रहा है। एक साधारण से मुद्दों पर रिवेंज लिया जा रहा है। तो जिस तरीके से मुजफ्फरपुर, दरभंगा तो वैसे भी क्राइम का लगता है कि जोन बन गया। ये लगता ही नहीं है कि जो कुछ बचा है जो क्राइम नहीं कर रहा है, या तो वो मिडिल क्लास है, या तो लोअर क्लास है, या तो गरीब, या जिसको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट भी जिसको फुलफिल नहीं। इतनी बड़ी भयावह मौत और इतना ज्यादा भीतर में गुस्सा और नफरत, ये छोटा कारण तो नहीं हो सकता। इसके पहले भी कई मर्डर दरभंगा में हुए, आप उसमें न्याय नहीं मिल पाई। मुजफ्फरपुर में कई घटना घटी, उसमें न्याय नहीं मिला। अब आप फिर इस घटना को डायलूट करना चाह रहे कि पैसा बाकी था। जब फरवरी से वो गए ही नहीं और जून हो गया और पैसा उनको दे दिया गया, तो फरवरी और जून के बीच का जो ड्यूरेशन है वो 5 महीने का है। तो इतना 5 महीने में गुस्सा कम होता है, बढ़ता नहीं है। क्योंकि 5 महीने के अंदर तो वो मिले नहीं, या उनको किसी ने नफरत से भगाया नहीं, या पैसे के लिए दोहराया नहीं। गुस्सा का कोई कारण होगा ना, नफरत का कारण तो दिख नहीं रहा है। जो कारण डीएसपी साहब बता रहे वो कारण नहीं हो सकता। हम तो नहीं मानते। 1200 रुपया जो मिल गया और 4-4 बार जाके लौट के गया, फिर मारा, गया फिर मारा। ये जो खौफनाक मंजर है, कभी फारबिसगंज, कभी कुछ, इस खौफनाक मंजर में समाज कहां सुरक्षित है। हम मानते हैं कि समाज भारत की बहुत कमजोर हो चुकी, आइसोलेशन में, संघर्ष नहीं करना चाहती। सबके सब ट्विटर पर, सोशल मीडिया, फेसबुक पर जिंदगी जी रहे हैं। वैसे ही भारत कोलैप्स हो रहा। अभी बड़ी रैली थी मेरी पटना में, नक्का दे रहा, कुछ बचा ही नहीं है भाई। न बच्चे सुरक्षित, न आम आदमी सुरक्षित। कारण क्या है ना उसका पता, कौन कब किसको मार दे ना उसका पता, क्यों मार दे ना उसका पता।
मतलब सारी उम्मीदें खत्म हो जाए और समाज मुख दर्शक बना हुआ रहता है। लड़ने की ताकत खत्म हो गई। जो परिस्थिति है उसमें दरभंगा क्राइम जोन, मैंने पहले भी कहा कि कोई इकबाल ही नहीं है, डर ही नहीं है। क्रिमिनल को, क्राइमर को डर ही नहीं। छोटे छोटे बच्चे आके गोली मार रहे हैं, ताला तोड़ रहे हैं। रेयर एंड रेयरेस्ट घटना है ये। फारबिसगंज के बाद ऐसी घटना बिना किसी दुश्मनी के, बिना किसी कारण के, आखिर इतनी नफरत उसके भीतर लाया कौन, किसने भरा? तो इसकी पूरी जांच एसआईटी से हो। मैंने एसपी साहब से भी आग्रह किया कि आप इसकी पूरी जांच एसआईटी से करिए। हम भी कल चिट्ठी लिखेंगे सीनियर पदाधिकारी को भी और मुख्यमंत्री को भी। होना तो कुछ नहीं, लेकिन प्रयास जरूर करेंगे। इस परिवार को से ज्यादा दर्द हम लोग को और पूरे देश और समाज के लोगों की है कि ऐसी भी घटना हो सकती है। तो दरभंगा में इतना भयावह डर और समाज मुख दर्शक, समाज चुप। मुजफ्फरपुर वैसे ही क्रिमिनल माफिया लगातार, हम तो 3-3 महीना मुजफ्फरपुर रहे। अभी भी अस्पताल में मौत में हम आए थे। कोई ना बच्ची सुरक्षित, ना आम आदमी सुरक्षित। इसीलिए इस परिवार को सरकार कम से कम 20 लाख का मुआवजा दे, एसपीडी ट्रायल करे, उसके मोबाइल का कॉल डिटेल निकाले, लोकेशन निकाले, किस किस से बातचीत हुई है उससे भी पूछताछ हो। सर, जैसा करके दे दिया, उन्होंने न उसको रिमांड पे लिया है, न उसकी तह तक गए हैं। यू आर द फर्स्ट पर्सन जो आपने उस बात को पकड़ा है और कहा है आप पहले आदमी हैं जिन्होंने एसआईटी की बात की है। मैंने एसआईटी तो होनी चाहिए और उनका मोबाइल का पूरा कॉल डिटेल निकलना चाहिए कि ये 1 महीने से किन किन लोगों से ये बात कर गया और ये कहां कहां गए हैं। पूरा का पूरा मोबाइल का कॉल डिटेल के साथ कॉल लोकेशन, मोबाइल का लोकेशन, और एसआईटी के साथ एसएफएल की पूरी जांच हो। समाज भी सामने आना चाहिए, क्योंकि सरकार से आप उम्मीद नहीं कर सकते। सरकार क्रिमिनल में भी धर्म, मजहब, जाति ढूंढती है। जैसे किसी का मर्डर होता है तो सबसे पहले समाज पूछती है कि किसका बलात्कार हुआ, बलात्कार करने वाले कौन जात है, किसकी हत्या हुई, मारने वाला कौन कास्ट है, कौन धर्म है, कौन मजहब है। जिस वर्ग के लोग मरते हैं या प्रभावित होता है वो थोड़े देर हो करेंगे, 24 घंटे के बाद फिर वो भी गायब। आपको लग रहा है कि इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है? आपको क्या लग रहा है? जब समाज इतना कायर और कमजोर हो जाए और नेता पदाधिकारी माफिया पूरे गठजोड़ और सिस्टम को हाईजैक कर ले और प्रदेश को चलावे यही लोग, तो आपको न्याय की उम्मीद किससे कीजिएगा? क्या लगता है समाज में वाकई बेरोजगारी दर बढ़ गया कि कुछ पैसों के लिए इस तरह निर्मम हत्या कर दी जाए? पैसा तो दे दिया गया, पैसे के लिए कैसे हो? डीएसपी साहब तो यही कह रहे हैं। लेकिन एक बात सही है, जो आर्थिक बदहाली है, कंगाली हो गई है भारत की, बिहार में आने वाले 6 से 8 महीने के बीच
क्राइम बहुत अधिक बढ़ेगा। जनक विषय आ रहा है और हम लोग मौन भी हैं, मुखदर्शक भी हैं, और विपक्ष कंप्लीट रूप से कोलैप्स कर चुका है। बस राजनीति, ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया और रूम, मरने के अलावे और सड़क पर लड़ने के अलावे कोई रास्ता नहीं। मरने की भी तैयारी करनी होगी इस भारत को सेव करने के लिए, और समाज को सुरक्षित रखने के लिए, और लड़ना होगा सच्चाई के लिए। इसलिए इस मुद्दों को हल्के में ना लिया जाए। यह सिर्फ मर्डर का इशू नहीं है, किस और हमारे लोगों की दृष्टि बढ़ रही है और कब किसकी किस परिस्थिति में मर्डर हो जाएगा, किस परिवार की उम्मीद खत्म हो जाएगी, ये मर्डर उस ओर ले जा रहा है। ये मर्डर ही नहीं है सिर्फ, ये मर्डर समाज के लिए बहुत गंभीर विषय है और इसको इतने हल्के में नहीं छोड़ा जा सकता।